आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जो चूतिया कट रहा है किसी का, तो वो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए। मैं ये बातें इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज के समय में जो भी जितने भी लेबर क्लास लोग हैं या जो भी जो अनपढ़ लोग हैं वो ज्यादा सुखी है। अब कंपेयर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप बात करेंगे किसी भी एक अनपढ़ परिवार के लिए, मैं गांव का एग्जांपल देता हूं कि आज के टाइम में गांव में अच्छे से ढंग से लेबर नहीं मिलता है। अगर कोई कटनी का समय आ जाए, गन्ने रोपनी का समय आ जाए, तो ढंग से लेबर नहीं मिलता है। जो मिलता है वो पुराने लोग सब मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहां पे लेबर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके घर में अगर 4 मर्द हैं, चारों के चारों दिल्ली कमा रहा होगा। 20,000 25,000 से कम जो पलदारी होता है या लेबर जो काम करता है वो 20,000 15,000 से कम नहीं कमाता है। 4 लोग भी अगर कमा रहा है तो 80,000 रुपये महीने का उसको आ रहा है। उसमें अगर मैं बात करूं तो उसको फ्री में 5 किलो राशन भी मिल रहा है। फ्री में अगर मैं बात करूं उसको तो आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है कि वो जाकर के इलाज करा सकता है 5 लाख तक का। ऊपर से अगर उसके पति या हस्बैंड जो भी है, अगर वो ऑटो वगैरह चलाता है, दिल्ली में अटल भोजनालय है, उसमें उसको खाना भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसको कल को अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो 2 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस भी होता है। यहां पर कहने का मतलब है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं कंपेयर टू कि जो प्राइवेट सेक्टर में या जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उनका क्या है, 2 से 3 लाख का एक इंश्योरेंस होता है जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है। इसके अलावा उसको कुत्ते की वैल्यू नहीं है। मिनिमम जो वेज अगर मैं सरकारी से कंपेयर कर दूं या किसी और जगह से कंपेयर कर दूं, अच्छे परिवार में 1 या 2 लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं। ये नहीं कि उसका पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है, बहू बेटी सब लगा हुआ है। वो लेबर क्लास जो परिवार होता है उसमें सबके सब 4 मेंबर है तो चारों के चारों काम कर लेता है। 2 पति है वो बाहर किसी फैक्ट्री में काम कर लेगा, 2 महिलाएं हैं वो कहीं पे काम कर लेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि काम करना बुरा है, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये लोग काम कर रहे हैं, ये इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो फिर इनके ऊपर फ्री बीज क्यों इतना देना। मतलब फिर इनके लिए इतने इतने 5-5 किलो चावल क्यों बांटना है, इंश्योरेंस क्यों बांटना, मतलब सारी चीजें जब आप फ्री कर रहे हैं तो आप लोगों को एक तरीके से निकम्मा बना रहे हैं। ये काम खुद ही नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अरे 5 किलो चावल तो मिल ही रहा है तो 1 महीना काम कर लिया, 2 महीना आराम कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर तो जो प्रेशर है वो एक तरीके से जो एक सैलरीड पर्सन है या प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से बंध जाता है ना कि उसको ईएमआई है, बहुत सारी चीजें हैं, परिवार है, एक ही आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी काम कर रहा है। कितना होता है 20,000 30,000 सैलरी आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। मतलब 2-4 काम कर लिया बंदा, वो खाली है, 1 साल तक वो फंसा रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गांव में तो फिर भी ठीक है, लोग तो फिर भी वहां पे बहुत ज्यादा फालतू के खर्च नहीं है। जो मैं शहरों की मैं बात करता हूँ, शहर में चाय पानी नाश्ता डेली का हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, फालतू के खर्च बहुत है। लेकिन गांव में फालतू के खर्च नहीं है, उतने का सामान वो घर में ले आएगा, घर में बना लेगा, खा लेगा। ऊपर से अगर मैं एक लेबर क्लास की बात जो मैं कर रहा था, अगर 5 मेंबर है, पांचों को मैं पांचों काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो निकम्मे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं, राशन, तेल, क्या क्या नहीं पता नहीं, दुनिया भर की फ्री बीज सामान, ऊपर से सरकार जो है 2-2 लाख रुपए महिलाओं को दे दी। तो कहने का मतलब है कि हर स्टेट में जो है कुछ ना कुछ ऐसी नौटंकी चल रही है जो कि बहुत ही गलत है। और इससे एक क्या होता है कि एक जो सैलरीड पर्सन है या प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या राय है? धन्यवाद।